हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट फोर्थ है कंजस्टिव हार्ट फेलियर या फिर हार्ट फेलियर का। तो पार्ट फोर्थ ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर में हम इसके सर्जिकल और इसके नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहली सर्जरी है वो है कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी। तो अगर हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरीज है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, इनमें अगर प्लेक डिपोजिशन है, फैट डिपोजिशन है, तो उस फैट को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, साइड में हटा देंगे। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर कोई कॉर्नरी आर्टरी है और इस कॉर्नरी आर्टरी के साइड में ये एथेरोस्क्लेरोसिस है। ठीक है, यहाँ पर प्लेक डिपोजिशन है। तो जो फिजिशियन होगा, डॉक्टर होगा, वो क्या करेगा, पेशेंट की फीमोरल आर्टरी से एक फ्लेक्सिबल गाइड वायर डालेगा। ठीक है, उस पर एक कैथेटर भी लगा होगा, उस कैथेटर के ऊपर एक बैलून लगा होगा। ठीक है, यहां पर ये बैलून प्लेस्ड होगा। तो क्या करेंगे, इस बैलून को जैसे हम इन्फ्लेट करेंगे, सिरिंज से जैसे बाहर से पानी डालते हैं अंदर, ठीक है, तो जैसे ही कैथेटर में पानी डाला तो इससे क्या होगा, बैलून क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। तो जैसे ही बैलून इन्फ्लेट होगा तो प्लेक साइड में दब जाएगा। इसके अलावा यहां पर क्या करते हैं, कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी में कई बार क्या करते हैं, बैलून के साथ एक स्टंट को प्लेस्ड किया जाता है। स्टंट मतलब एक वायर मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, तो वो हम बैलून के ऊपर लगा देते हैं। तो जैसे ही बैलून को इन्फ्लेट करेंगे तो यहां पर ये स्टंट अपना आप ही क्या हो जाएगा, प्लेस्ड हो जाएगा और बैलून को बाहर निकाल देंगे तो ये परमानेंट यहां पर रहेगा और अब इस कॉर्नरी आर्टरी से इजीली ब्लड फ्लो कर सकता है। तो कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी को पीटीसीए भी बोलते हैं, मतलब परक्यूटेनस ट्रांसल्यूमिनल कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी। यहां पर जो नेक्स्ट सर्जरी है उसका नाम देखो, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इसके नाम से पता लग रहा है, बाईपास मींस कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा चैनल। अगर आगे रोड हाईवे टूटी हुई है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो हम क्या करेंगे ना, रास्ता बदल देंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर सर्जरी में हम कहाँ करते हैं, हार्ट में भी करते हैं। तो सपोज ये हार्ट के 4 चैम्बर है, ओके, और इस वाले चैम्बर को यहाँ पर कोई कॉर्नरी आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई दे रही है। अगर इस कॉर्नरी आर्टरी में यहां पर ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या होगा, यहां से प्रॉपर्ली ब्लड आगे नहीं आ पाएगा और यहां के हार्ट के टिश्यू डेथ हो जाएगी, हार्ट के टिश्यू की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रास्ता बदल देंगे। तो कैसे करेंगे, इस प्रोसेस में डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट की खुद की ही बॉडी से उसकी आर्टरी या वेन को लेता है। ठीक है, मेनली जो आर्टरी वेन ली जाती है ये हमारे लेग से जो सिफेनस वेन है या फिर हमारे जो चेस्ट है, हमारे जो थोरेसिक रीजन है, उससे इंटरनल आर्टरीज या वेन्स को लेते हैं और उसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं, मतलब अपनी ही बॉडी से क्या करना, किसी आर्टरी या वेन को लेना और उसको हार्ट पे प्लेस कर देना। तो अगर यहां पर रास्ता ब्लॉक हो गया है तो हम क्या करेंगे, कोई आर्टरी वेन लेंगे और उसको यहां से अटैच कर देंगे जहां पर ब्लॉकेज है उसके आगे वाले रीजन में। ठीक है, ब्लॉकेज के आगे वाले रीजन में क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे और एक जो इसका पोर्शन है उसको कहां से अटैच करेंगे, आयोटा से। मतलब एक एंड तो उसका आयोटा से अटैच हो जाएगा और दूसरा एंड कहां अटैच होगा, जहां पर ब्लॉक है उसके आगे। तो यहां पर हमने जो ब्लड का रास्ता है ना वो बदल दिया, उसको रीरूट कर दिया है, तो इसलिए इसका नाम है बाईपास सर्जरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हार्ट वॉल्व रिपेयर और रिप्लेसमेंट सर्जरी। जो हार्ट की वॉल्व होती है उनका काम होता है ब्लड को एक ही डायरेक्शन में भेजना। ठीक है, तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। हमारी हार्ट में 4 वॉल्व होती है, आयोटिक, मिट्रल, पल्मोनरी और बाइकस्पिड वॉल्व। तो अगर इन वॉल्व में कोई दिक्कत है, वॉल्व अगर बहुत नैरो है, पतली है या फिर बहुत हार्ड है, स्टेनोसिस है, ढंग से ब्लड को फ्लैप नहीं कर पा रही है, तो इन वॉल्व्स को पहले डॉक्टर रिपेयर करने की कोशिश करता है। अगर ये रिपेयर से ठीक नहीं होती है तब इन वॉल्व को वहां से हटा दिया जाता है, मतलब इनको रिप्लेस कर देंगे। इसी को बोलते हैं हार्ट वॉल्व रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट सर्जरी। नेक्स्ट आता है इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। ठीक है, इसके नाम में है इम्प्लांटेबल, मतलब जिसको हम बॉडी में इम्प्लांट कर देते हैं, जिसको हम बॉडी में अटैच कर देते हैं। तो यहां पर ये जो डिफिब्रिलेटर है ये हार्ट के ना रिदम्स को नापेगा कि हार्ट कहीं बहुत ज्यादा फास्ट बीट तो नहीं कर रहा या बहुत स्लो बीट तो नहीं कर रहा है। तो ये इरेगुलर हार्ट बीट को एक रिदम पे लेके आएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसको हम पेशेंट के चेस्ट में इंसिजन करके, मतलब अंदर ही क्या कर देंगे, इसको इम्प्लांट कर देंगे, चेस्ट के रीजन में क्या कर देंगे, इसको इम्प्लांट अटैच कर देंगे और ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नापेगा। ठीक है, उसकी रिदम को नापेगा। जैसे इरेगुलर इसको हार्ट बीट लगेगी तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक शॉक कहाँ देगा, हार्ट में देगा, एक मतलब एक करंट हार्ट में देगा। उसी को हम डिफिब्रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे वो इलेक्ट्रिक शॉक हार्ट में जाएगा तो उसकी रिदम क्या हो जाएगी, नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। तो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, मैच बॉक्स जितना हमारा माचिस का डिब्बा होता है ना, उस तरह का एक डिवाइस होता है जिसको पेशेंट के चेस्ट में अटैच कर जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस।
ठीक है। वेंट्रिकल्स क्यों? क्योंकि मेन काम क्या होता है वेंट्रिकल्स को होता है कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो जो हमारी राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को कहां फेंकती है? लंग्स में, ठीक है। तो हार्ट के 4 चैम्बर है, तो राइट वेंट्रिकल्स ब्लड को कहां फेंकती है? लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल कहां फेंकने का काम करती है? हमारी पूरी बॉडी में। तो अगर वेंट्रिकल्स ढंग से अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है तो हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा। तो यहां पर हम कौन सा डिवाइस लगाएंगे? वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगाएंगे, ठीक है। या तो वो राइट वेंट्रिकल में लगेगा या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में लगेगा। अगर दोनों ही वेंट्रिकल्स पेशेंट के ढंग से काम नहीं कर पा रही, पंपिंग एक्शन नहीं कर पा रही है, ठीक है, हार्ट के जो वेंट्रिकल्स है अगर वो पंपिंग एक्शन नहीं कर पा रही है, तब हम इस डिवाइस को प्लेस करते हैं पेशेंट में, ठीक है। और अगर दोनों ही चैम्बर नीचे के चैम्बर जो वेंट्रिकल्स है उनमें अगर इसको प्लेस कर देंगे तो इसको बोलते हैं बाय वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। तो अगर हार्ट ने अपना पंपिंग एक्शन खो दिया है, ढंग से ब्लड को नहीं दे पा रहा है हार्ट पूरी बॉडी में या फिर लंग्स में, तो हम वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस वहां पर लगाएंगे। नेक्स्ट है यहां पर पेसमेकर। पेसमेकर लाइक डिफिब्रिलेटर सेम है, ठीक है। पेसमेकर भी यहां पर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नापेगा, ठीक है। बट ये कब नापेगा? जब हार्ट की जो हार्ट बीट है वो बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, जब स्लो हार्ट रेट है। तो यहां पर भी ये क्या करेगा? ऐसे नोड में एक इलेक्ट्रिकल करंट देगा ताकि हार्ट क्या कर सके? अपना पूरा फंक्शन कर सके। या फिर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तब भी ये उसको नोटिस करके नापेगा। कई बार ये दोनों प्रोसीजर साथ में भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है यहां पर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ये सबसे लास्ट स्टेज है। अगर पेशेंट ना मेडिसिन से ठीक हो रहा है ना कोई सर्जरी काम कर रही है तो हार्ट ट्रांसप्लांट, ये बहुत इजी लग रहा है सुनने में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, बट ये बहुत ही टफ एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें पेशेंट को एक डोनर जो अपना हार्ट किसी को देगा वो चाहिए, ठीक है। फिर उसका हार्ट मैच होना चाहिए क्योंकि बाहर से किसी और की बॉडी हमारी बॉडी में लगेगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो इसके लिए पेशेंट को बहुत सारे सर्जिकल जो मतलब ब्लड टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, इमेजिनरी टेस्ट होते हैं, उन सब से गुजरना पड़ता है। और सबसे टफ तो इसमें ये होता है कि किसी का हार्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है, डोनर हार्ट, ठीक है। ये एक बहुत ही लास्ट स्टेज है, बहुत ही रेयर है, ठीक है। पहले तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि पेशेंट को ये इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर से काम चल जाएगा, ठीक है। पहले इसको लगाते हैं। अगर इससे ढंग से हार्ट ब्लड को पंप आउट नहीं कर पा रहा है तो एट द लास्ट क्या करेंगे? हार्ट ट्रांसप्लांट। इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो किस तरह से पेशेंट का हम एज ए नर्स उसका मैनेज करेंगे, ठीक है। पहला इसमें असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, उसको पूरा हेड टू टो तक असेस करना, पेशेंट की पूरी बॉडी को जांचना, ठीक है। उसमें हम पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करेंगे, उसका बीपी, टेम्परेचर, पल्स सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका ईसीजी कैसा है, ठीक है, हार्ट की रिदम कैसी आ रही है, कोई अर्देमा कंडीशन तो नहीं है। इसके अलावा पेशेंट का इनटेक और आउटपुट चेक करना, कितना फ्लूइड पेशेंट ने लिया है, कितना उसके यूरिन में बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा है, वो सारा इसमें रेगुलेट करना है, ठीक है। पेशेंट को कंप्लीट इसमें मॉनिटर करना, उसका टेम्परेचर पूरा वाइटल्स वगैरह कंप्लीट देखना, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट में कोई डिस्निया कंडीशन तो नहीं है, वो भी इसमें हम असेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मेडिकेशन मैनेजमेंट। एज ए नर्स पेशेंट को उसकी मेडिसिन टाइम पे देना, जैसे कि जो डॉक्टर ने या फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की है, जैसे कि एसी इनहिबिटर्स हो गया, वैसोडाइलेटर्स हो गया, बीटा ब्लॉकर्स हो गया, डाययूरेटिक्स हो गया, इन सब मेडिकेशन को एज ए रेगुलर टाइम इंटरवल पे जो शेड्यूल्ड है उस टाइम पे देना, ताकि पेशेंट के जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के सिम्टम्स है उनको हम कम कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लूइड एंड सोडियम रिस्ट्रिक्शन। पेशेंट की बॉडी में ऑलरेडी क्या हो रहा है? कंजेशन हो रहा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है ना, पेशेंट की बॉडी में ऑलरेडी कंजेशन हो रहा है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो रही है, उसके लंग्स में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, उसकी पूरी बॉडी में एडिमा स्वेलिंग हो रही है। तो पेशेंट का फ्लूइड हमें कम से कम देना, उसका इंटेक कम कर देना। सोडियम जो नमक है वो क्या करता है? पानी को बांध के रखता है, उसको रिटेन करके रखता है। तो पेशेंट की जो डाइट आ रही है उसमें सोडियम भी कम करना। नेक्स्ट है ऑक्सीजन थेरेपी। पेशेंट को अगर डिस्निया कंडीशन फील हो रहा है, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, एक्सर्शन फील कर रहा है, तो उसको हम सप्लीमेंट मतलब बाहर से ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। उसको मास्क लगा के जितना भी फिजिशियन ने बोला है, ठीक है, 2 लीटर 3 लीटर जितना बोला है उसके उस पर उसको मास्क लगाना है और पेशेंट को बाहर से सप्लीमेंटल ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना। और इसमें आप क्या कर सकते हो? पेशेंट का जो बेड है उसको हल्का सा एलिवेट कर सकते हो हेड के रीजन से। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। अब पेशेंट को लगातार चेक करते रहना कि आगे कहीं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से उसकी बॉडी में कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रहे, उसको जो है वो लंग्स में कोई मतलब एडिमा अधिक तो नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर रीनल परफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, या फिर लंग्स में पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं हो रहा है। इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को रेगुलर बेसिस पे चेक करना। नेक्स्ट हमारे पास शेड्यूलिंग रेगुलर फॉलोअप।
पेशेंट का जो फॉलो अप है उसको रेगुलर बेस पे शेड्यूल करना, कि पेशेंट ने पहले पेशेंट कैसे आया था, और अगर उसकी सर्जरी हुई है या फिर अगर वो मेडिकेशन उसकी चल रही है तो पहले से पेशेंट ने कितना मतलब अच्छा गेन किया है, ठीक है, पेशेंट की हेल्थ कंडीशन कैसे कैसे जा रही है, उस सबको एक चार्ट में पूरा प्रोग्रेस और हेल्थ केयर टीम से पूरा मिलकर पेशेंट की जांच को पूरा कंप्लीट तरीके से देखना कि पेशेंट ने कोई हेल्थ में मतलब आगे इंप्रूवमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है, उसको कंप्लीट शेड्यूल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रोवाइड कंफर्ट एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है, कंफर्ट बहुत जरूरी है पेशेंट के लिए। पेशेंट वैसे इतनी हार्ट फेलियर की डिजीज से जूझ रहा है, तो इसमें क्या करना है, पेशेंट को एक क्वाइट काम इन्वायरमेंट में रखना, ठीक है, वहां की लाइट एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत शांत होना चाहिए, टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, और पेशेंट को एक मेंटली जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट पहले से बहुत डिप्रेस्ड होता है अपने डिजीज को लेके, तो एज अ नर्स उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है डिजीज इंफॉर्मेशन प्रिवेंटिव एजुकेशन, पेशेंट को उसके डिजीज के बारे में बताना कि हार्ट फेलियर मतलब कैसे हुआ है, और अगर आप यहाँ से हॉस्पिटल से घर जाते हो या फिर हॉस्पिटल में हो तो आपको किस तरह से डाइट को लेना है, अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन क्या क्या जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट को एजुकेशन यही देना है कि अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना है, ठीक है, बहुत ही फैटी डाइट मतलब तेल घी चिकनाई से भरा खाना बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है, मसालेदार भोजन बिल्कुल नहीं करना है, एल्कोहल स्मोकिंग सबको क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, कम करना है, और अपनी डेली एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है, तो डेली एक्टिविटी को मेंटेन करना है। तो पेशेंट को इसमें हम कंप्लीट क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे हार्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी एंड रेस्ट, एक्टिविटी पेशेंट के लिए जरूरी है। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में ही है तो पेशेंट को हम थोड़ा बहुत जो मसल स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज है वो कराएंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि पेशेंट को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करा दिए, बीच में पेशेंट को रेस्ट भी देना है, जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है उतनी ही लाइट वेट एक्सरसाइज पेशेंट को करानी है, और बीच बीच में पेशेंट को क्या करना है, रेस्ट प्रोवाइड करना है। और फ्रेंड्स इसकी जो बाकी पार्ट्स की वीडियो है वो मेरे लिंक में दे रखी है, ठीक है, आप वहां से देख लेना। थैंक यू।